फीचर्स की रिपोर्ट है जी। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, एक मूडीज रेटिंग एजेंसी, आपको मैंने कल बताया था उन्होंने क्या कहा था परसों के शो में। एक इनकी तरफ से आई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ये पेश करते हैं इस तरह की, और इसकी बेस के ऊपर दुनिया भर जो हमारे साथ बिजनेस करती है, हमारे हालात जानती है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की इन दो। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो गवर्नमेंट है ये 18 महीने ज़्यादा नहीं चलेगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन उन्होंने की है। वो कहते हैं कि वी एक्सपेक्ट दैट द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड गवर्नमेंट विल रिमेन इन पावर ओवर द कमिंग 18 months एंड विल सक्सीड इन पुशिंग थ्रू विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैंडेटेड फिस्कल रिफॉर्म्स। यानी कि वो लोगों की ऐसी तैसी करके रिफॉर्म करके निकल जाएंगे, लेकिन 18 महीने से ऊपर ही रहेंगे। साथ उन्होंने एक और भी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने ये भी बताया कि इन दिस इवेंट अगर गवर्नमेंट जब चली जाएगी 18 माह बाद, तो मोस्ट लाइकली क्या है, एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी और फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे। ये भी कहा है उन्होंने कि इमरान खान का जो है अभी जेल से बाहर निकलना दूर दूर तक जो है वो नज़र नहीं आ रहा। पॉलिटिकल पाकिस्तान इकॉनमी रिमेंस वेरी फ्रेजाइल। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कमज़ोर रहेगी और कंट्री की जो फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी, यानी कि जो अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पर या सियासी कमज़ोरी है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की इस वक्त, वो भी ये जो रिकवरी है पाकिस्तान की माशी रिकवरी, इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है, उसको डिरेल करती रहेगी। और बता दिया आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात इमरान खान के हवाले से, वो उसके मुतालिक उन्होंने कह दिया कि जी वो तो अभी बाहर निकलते नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मुस्तक़बिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे, ये भी इन्होंने ही रिपोर्ट दी है फिश बिजनेस वालों ने। तो एक तरफ तो ये चल रहा है पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनली, दूसरा पाकिस्तान में दो मामला चल रहे हैं इस वक्त। एक हुकूमत की कन्फ्यूजन दर कन्फ्यूजन, तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगाने की बात तो उन्होंने की, बात ही में इसाक डार का बयान आ गया, उन्होंने कहा अभी देखेंगे अभी करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट का हर बंदा आके ओपनली डिफेंड नहीं कर रहा, पुट इट दिस वे, इस बात को। पीपल्स पार्टी जो उनकी इत्तेहादी है जिसकी बुनियाद पर उनकी हुकूमत चल रही है, वो भी तहरीक इंसाफ पाबंदी को ओपनली एडमिट नहीं कर रहा कि ये होनी चाहिए। ये मामला और इस मामले के साथ एडहॉक जजेस का मामला। अब नो डाउट कि पाकिस्तान को जजेस की ज़रूरत है। यहाँ 17 भी कम है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 57,000 से ऊपर केसेस हैं, यहाँ पूरे पाकिस्तान में लाखों केसेस हैं। हमें जजेस ओवरऑल चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, और पाकिस्तान का दस्तूर इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप 17 तो टोटल बंदे हैं ना, टोटल जजेस जो आप लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़े आप एडहॉक जजेस जो है उनकी तैनाती कर सकते हैं। उनकी सिलेक्शन का तरीका आर्टिकल 182, उसकी सिलेक्शन का तरीका वही होगा जो तरीका एक रूटीन के जज का होता है। उसके अंदर उसी तरह ही तीन सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के सिलेक्शन के लिए, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बैठेंगे, अटॉर्नी जनरल बैठेंगे, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा बैठेगा, वज़ीर कानून बैठेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बनती है वो कमेटी, जुडिशल कमेटी, जो कि जज को सिलेक्ट करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूटीन का जज और एडहॉक जज का तरीका वही है। फ़र्क ये है कि वो 3 साल का रहेगा, वो रिटायर भी हो सकता है। अभी जो है 4 जजेस जिनको अपॉइंट किया गया के नाम दिए गए थे, उनमें जैसे रिटायर मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत की, जैसे रिटायर मकबूल बाकर ने भी माजरत कर ली, पीछे रह गए जैसे रिटायर सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल, ये होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया हुआ है। वो कह रहे हैं हुकूमत पागल हो चुकी है। उनको ये लग रहा है कि जी ये जो स्पेशल सीट्स का मामला है इसके ऊपर कोई रद्दोबदल हो जाएगी रिव्यू पिटिशन में। हालांकि रिव्यू पिटिशन में रद्दोबदल इसलिए हो सकती है कि ये वही 13 रुकनी जजेस बैठेंगे इस रिव्यू को सुनने के लिए जिन्होंने फैसला किया है इन द फर्स्ट प्लेस। फिर वो ये कह रहे हैं PTI वाले कि जी तहरीक इंसाफ पाबंदी लगने जा रही है, जो डिक्लेरेशन हुकूमत जमा कराएगी उस डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई करना है, उसमें एडहॉक जजेस को इसलिए शामिल किया जा रहा है। फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो केसेस आ रहे हैं फ्यूचर में या जो अभी लगे हुए हैं, उनके लिए एडहॉक जजेस को यूज़ किया जाएगा अपनी मनपसंद उनको। लेकिन एक बात का ये नहीं पता तहरीक इंसाफ को कि 3 अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद 3 सीनियर 3 जजेस जो है वो फैसला करेंगे बेंच क्या तश्कील पाएगा। और इनमें 2 जजेस तो वो हैं जिन पर तहरीक इंसाफ को कोई इख्तलाफ ही नहीं है, कभी उन पर एतराज़ सुने नहीं, जिनमें एक सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी होंगे, और दूसरे सीनियर मोस्ट जज जो है जस्टिस मुनीब अख्तर। इन पर तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट इख्तलाफ नहीं है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा पर जितनी दुशराम तराजी हो रही है वो अपनी जगह पे, लेकिन वो अकेले तो बेंच भी तश्कील नहीं दे सकते अपनी मर्जी का। ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर बिल आ चुका हुआ है। इस सब की मौजूदगी में फिर भी तहरीक इंसाफ को तसल्ली नहीं है।
जानने की कोशिश करते हैं मामला क्या है उनका, तसल्ली क्यों नहीं उनको हो रही। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका मामला क्या है, उनको इकॉनमी संभल नहीं रही उनसे। 18 माह में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस की रेटिंग एजेंसियां जो कह रही हैं हुकूमत ख़त्म होने वाली है। मूडीज़ वाले कह रहे हैं कि ये कमज़ोर इलेक्शन मैंडेट लेके आए हुए हैं, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर ही नहीं सकते। तो ये एक और पंगे के अंदर पड़ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि उमर अयूब और असद कैसर सेंटिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ का हार्ड कोर एडॉक जजेस के हवाले से। और एक और बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का समझ नहीं आया कि उन्होंने मनोवन अमल करना है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर जो स्पेशल सीट्स पे आ चुका हुआ है। आज का इजलास पूरे का पूरा बेनतीजा ख़त्म हो चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमल करना है लेकिन वो किस सोच विचार में पड़े में ये भी समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये अफवाह भी बड़ी गर्म है, हुकूमत जो है उसने शायद फैसला कर लिया, ठान ली है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। कन्फर्मेशन नहीं है इस बारे में, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस बड़े सिवियर हैं, उसमें भी बात करेंगे ज़रूर। पहले उमर अयूब और असद कैसर साहब क्या फरमा रहे हैं सुन लें।